हेलो, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सना का सफा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या यूपी में कुछ बड़ा फेरबदल होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी यूपी इलेक्शन से पहले यूपी को दो हिस्सों में तकसीम करेगी? ये कई सवाल हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी मीटिंग्स पर मीटिंग्स की बातें दुकानों से लेकर सत्ता के गलियारों में मौजूद बहस बनी हुई रही। कई दौर की मीटिंग्स ने वाजे कर दिया कि दाल में कुछ काला जरूर है जिसकी पर्दादारी है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से लखनऊ और दिल्ली में मैराथन मीटिंग्स ने सियासी हवा को तेज कर दिया है। भले ही किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने लबकुशाई ना की हो, लेकिन बीजेपी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि कोरोना की दूसरी लहर की नाकामी ने 2022 में उनके लिए इम्तहान को मजीद मुश्किल कर दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके लिए ये इम्तहान वबाले जान बन गया है। इसीलिए लखनऊ में समीक्षा मीटिंग्स होती रही, इलाकों और मंडलों से रिपोर्ट तलब की जाने लगी। यहाँ तक कि कोरोना दौर में हमने देखा था कि एमपी और एमएलए ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर अपने इलाके में जो बुनियादी सहूलियात है, मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से, कोरोना की वजह से मारामारी जो बनी थी उसको लेकर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन उन्हीं दिनों में हमने देखा था कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी ही नहीं है। नाज़रीन, इन दिनों आपने देखा होगा कि लखनऊ में बड़े बड़े लीडर्स की मीटिंग होती रही, रिपोर्ट्स तलब की जाती रही। यहाँ तक कि आरएसएस के एहलकारों के साथ भी मीटिंग मुनक्किद की गई, मीटिंग ली गई और उसमें कई तरह की समीक्षाएं कहा जा रहा है कि की गई। लेकिन ये मीटिंग सिर्फ लखनऊ तक ही महदूद नहीं रही, ये मीटिंग्स दिल्ली तक भी पहुँच गई। यानी कहा जा सकता है कि दिल्ली टू लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ टू दिल्ली का सफ़र भी जारी रहा। इसी बीच एक हंगामी सफ़र सीएम योगी आदित्यनाथ का भी रहा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी से मुलाकात हुई और होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात हुई, साथ ही साथ जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें हमने ट्विटर पर देखी। और मुलाकात से ऐसा लोगों ने जाहिर किया कि उनके शक जो है मजीद गहरे हो रहे हैं। यानी इन तीनों बड़े लीडरों से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने जो लोगों को शक हो रहा है उसको मजीद गहरा किया। लेकिन सीएम ने इसे महज कर्टेसी विजिट से ताबीर किया, जबकि एक्स सीएम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने साइन ऑफ टेंशन बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ इसे करार दिया। हालांकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये वाजे कर दिया तमाम घटनाक्रम को देखते हुए कि जो घटनाक्रम इस वक्त बना हुआ उस वक्त बना रहा। भारतीय जनता पार्टी के अंदरून कि वो बाहर ना निकले और एक गलत मैसेज ना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त उठापटक चल रही है। और वाजे ये किया गया कि भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव योगी आदित्यनाथ की सदारत में ही लड़ेगी। तो जो तमाम कयास आराजियों के बाजार गर्म थे उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग गया। लेकिन यहाँ पर यह भी जिक्र करना ज़रूरी है कि उन दिनों ये भी बात बहुत सरगर्म थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। और हटाने की नौबत के हवाले से यहाँ ये भी बात सामने आई कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ खुद ये कह रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उसके बाद फिर से पार्टी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया और बाहर कुछ खबरें नहीं आ पाई। सूत्रों के हवाले से ही हम तक ये खबरें पहुँचती रहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अफवाह भी गर्म रही। अफवाह ये रही कि अब बीजेपी 2022 इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए प्लान बी तैयार कर रही है। आखिर वो प्लान बी क्या है? प्लान बी के तहत भारतीय जनता पार्टी यूपी को कहा जाने लगा सोशल मीडिया पर कि अब दो भागों में तकसीम किया जाएगा, यानी बांट दिया जाएगा। अगर ऐसा किया जाएगा तो किसी हद तक आवाम की नाराजगी ये माना जाने लगा कि कम की जा सकती है, क्योंकि आवाम योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के नाराज है, ये सब जानते हैं। लेकिन प्लान बी पर भी रिपोर्ट सूत्र ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ राजी नहीं हुए, इसीलिए हंगामी मीटिंग्स उन्हें दिल्ली जाकर करनी पड़ी। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि मशरक़ी यूपी के इलाके को शामिल कर बीजेपी पूर्वांचल नाम से रियासत बनाना चाहती है, जिसमें गोरखपुर को भी शामिल करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जिस पर योगी राजी नहीं हुए। राजी ना होने के पीछे उनका सियासी करियर और सियासी पहचान है। गोरखपुर से ही 5 मरतबा हम जानते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ रह चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को लेकर गुज़िश्ता दिनों यानी कल की अगर हम बात करें तो यानी यूपी के बंटवारे को लेकर यूपी सूचना विभाग ने तमाम अफवाहों को खारिज कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि यूपी को अब दो हिस्सों में बांटने वाली जो खबर थी सिर्फ अफवाह बनाम रह जाती है, सिर्फ अफवाह नाम की रह जाती है। यानी अब यूपी को बांटने की कोई खबर नहीं। लेकिन फिर से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ। उनका ये कहना है कि नेशनल लीडरशिप आने वाले कुछ दिनों में यूपी को लेकर कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेगी।
मायावती सरकार ने 21 नवंबर 2011 को विधानसभा में भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा ये प्रस्ताव पारित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश का 4 राज्यों अवध प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिम प्रदेश में बंटवारा होना चाहिए। इसी तरह फरवरी 2014 में यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि बीते 15 वर्षों में यानी 15 सालों से मेरी ये राय रही है कि यूपी जैसे बड़े राज्य को, बड़े स्टेट में गुड गवर्नेंस संभव नहीं है। यानी इतनी बड़ी रियासत है जहां पर सही तरीके से सरकार को चलाया नहीं जा सकता, गुड गवर्नेंस नहीं हो सकती। इसलिए इस राज्य के बेहतर भविष्य के लिए, मुस्तकबिल के लिए हमें इसके बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए।